बच्चों, आज हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। आज हम रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में बताएंगे। आपने अपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दिया होगा और विचार किया होगा कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, या लोहे या कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, या अंगूर का जब किण्वन हो जाता है, भोजन को जब पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, और जब हम सांस लेते हैं। ये ऐसी क्रियाएं हैं जो हमारे आसपास होती रहती हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अतः आप सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करें। उसके पहले मैं आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण दिखाती हूँ, ठीक है। जैसे दूध को हम सामान्य कमरे के ताप पर छोड़ देते हैं और उसे हम 2 या 3 बार गर्म नहीं करते हैं। क्या हो जाएगा वह दूध हमारा? ये इस रूप में आ जाएगा। क्या है? इसे तो आप सब पहचानते हैं, ये फटा हुआ दूध, ठीक है ना। यानी सामान्य कमरे के ताप पर अगर हम दूध को छोड़ देंगे तो वह कुछ 2 या 3 घंटे बाद वह एक नए पदार्थ में बदल जाता है, जिसे हम फटा हुआ दूध कहते हैं। फिर उसी से हम एक नया उत्पाद भी बना लेते हैं, जैसे फटे हुए दूध से हम छान के पनीर बना लेते हैं। यानी दूध हमारा एक नए पदार्थ में परिवर्तित हो गया। फिर उसी प्रकार से आइए हम आपको दिखाते हैं। ये कील है ना, लोहा। कील किससे बनी होती है? लोहे से। इस कील को हम अगर वातावरण में खुला छोड़ देते हैं तो वह नमी या ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये इस तरह से ये जंग लग जाती हैं, जंग लगी हुई कील, ठीक। यानी एक नया पदार्थ उसमें निर्मित हो जाता है। और ये जैसे जिसमें हम गाय भैंस आदि जानवर पशुओं को बांधते हैं, ये साकर कहलाती है। ये भी बाहर खुली रहती है, ज़मीन में पड़ी रहती है, जिसकी वजह से इसमें भी जंग लग जाता है। इसके अलावा अंगूर को जब कई दिनों तक रख दिया जाता है तो अंगूर एक नए पदार्थ में बदल जाता है। ये सभी अंगूर हैं, ये अल्कोहल के रूप में यह चेंज हो जाता है, ठीक है ना। ये जिसका उपयोग हम विभिन्न, ये है आपका कैसा कच्चा चावल, ये चावल है और ये भी चावल है। इन चावलों को जब हम पका देते हैं तो ये पके हुए, इसको हम कहते हैं भात में परिवर्तित हो गया, ठीक है। ये और ये पका हुआ चावल, यानी इसमें और इसमें परिवर्तन हो गया। अब यह और यह दोनों में एक कच्चे चावल से एक पके हुए चावल में यह बदल डाली। हमारे शरीर में भी रासायनिक कुछ अभिक्रियाएँ होती हैं, जैसे श्वसन क्रिया करते हैं। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अब इसी को हम एक क्रिया के द्वारा आपको बताते हैं। हम जो मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं, मैग्नीशियम को हम गर्म करते हैं, मैग्नीशियम के रिबन को, तो वह ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है और क्रिया करने के फलस्वरूप एक नया पदार्थ बनता है, जिसको हम कहते हैं MgO। अब इसको मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं और उसको हम ज्वाला में इसको जलाते हैं, और जलाने के फलस्वरूप ये जब जल जाता है, ये मैग्नीशियम का तार है ना, तो इसके फलस्वरूप वह राख में बदल जाता है। मैग्नीशियम का दहन हो जाता है और वह एक नए पदार्थ राख में बदल जाता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं?
मैग्नीशियम का दहन। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिसके फलस्वरूप एक नए पदार्थ का निर्माण होता है और उसके रासायनिक संगठन और उसके रासायनिक गुणों में पूरी तरह परिवर्तन हो जाता है। ये क्रियाएं क्या कहलाती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब रासायनिक अभिक्रियाओं में जो पदार्थ भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं और ये अभिकारक मैग्नीशियम, इसमें Mg और O2 ये दोनों क्रिया में भाग लिए, तो ये क्रिया क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और यहाँ इनको गर्म किया जाता है और गर्म करने के फलस्वरूप एक नया पदार्थ बनता है MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें Mg और O2 क्या है? अभिकारक हैं और यहाँ पे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, यह उत्पाद है। ठीक है, तो जब दो पदार्थ क्रिया में भाग लेते हैं तो ये अभिकारक कहलाते हैं और इनके क्रिया में भाग लेने के फलस्वरूप ये टूट जाते हैं और टूटने के पश्चात एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। इस तरह से ये हमारी पूरी क्या हो जाएगी? एक क्रिया हो जाती है जिसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब अगला आपको रासायनिक अभिक्रियाओं का नामकरण कैसे यानी रासायनिक समीकरण कैसे बनाते हैं अगला वीडियो में आपको हम बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।